हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों 29 जनवरी है और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अपनी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर दो विभागों में एनएचएम और राजमेस यानी मेडिकल कॉलेजों में जो है दो तरह की वैकेंसियाँ यहाँ पर आपके लिए जारी कर दी गई है। इसके यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। लगभग जो है ये 136 पेज का नोटिफिकेशन है। तो हर एक जानकारी इसमें आपको यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो को देखने के बाद हो सकता हो आपको कहीं और जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यदि इससे रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि आपको यदि फॉर्म अप्लाई करवाना है तो वो भी हम आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। हमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके बारे में, और बड़ा बदलाव इस वैकेंसी में किए गए हैं। लगभग 136 पेज का नोटिफिकेशन है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। पूरा नोटिफिकेशन को डिटेल से समझेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें बड़े बदलाव किए गए वैकेंसी में। सबसे जो पदों की संख्या बढ़ाई गई मेडिकल कॉलेज राजमेश में जो नर्स ग्रेड 2 के आपके संविदा के पद हैं उसमें जो है यहाँ पर पद बढ़ा दिए गए। 4466 पद कर दिए गए। और सारी जो वैकेंसियाँ हैं, चाहे एनएचएम की है, राजमेश की है, पहली बात वो संविदा की वैकेंसियाँ है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। एनएचएम में जो नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट का नाम है वो संविदा स्टाफ संविदा नर्स है, और जो राजमेश में है वो है आपकी संविदा नर्स ग्रेड 2। सबसे एक और बड़ी सवाल ये था कि क्या 4000 वाली भर्ती है इसमें जोड़ दी गई है, जो घोषणा कर रखी थी सरकार ने कि 4000 जो है वैकेंसी आने वाली है जून जुलाई में परमानेंट वैकेंसी। क्या वो यही वैकेंसी है जिस राजमेश वाली? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैकेंसी अलग है और जो परमानेंट भर्ती आएगी आपकी वो अलग रहने वाली है। ठीक है। एंड इसमें बदलाव क्या क्या किए? सैलरी आपकी यहाँ पर जो है बदलाव कर दिया गया है। राजमेश में भी आपकी सैलरी कम कर दी गई 18,900, और सीएचओ की भी सैलरी यहाँ पर कम कर दी गई है। प्रश्न जो आपके इस बार आएंगे पेपर में उसमें भी बदलाव किया गया है। नेगेटिव मार्किंग में आपका बॉन्ड के बारे में भी है ना, एंड प्रतिहरित कर दी गई है। मतलब ये काफ़ी सारी पोस्ट है। तो आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि किस तरह से इसमें फॉर्म अप्लाई करें, कौन कौन सी पोस्ट पेपर है, कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, या पेपर एक ही दिन होगा या कैसे होगा? तो उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया गया है, हालांकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यदि आप देखो अच्छी तरह से तो सिलेबस के बारे में पर्टिकुलर अलग से वीडियो बात करेंगे। इसमें 59 पेज से लेकर 136 पेज तक यहाँ पर पूरा सिलेबस समझाया गया है ना। मात्र 50 पेज में जो है ये नोटिफिकेशन है। एंड इसमें बात करें फॉर्म अप्लाई करने से पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि फॉर्म आप गलत अप्लाई करते हो तो इस पहली बात तो इसमें आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। डिबार आप जो है यहाँ पे हो सकते हो। कर्मचारी चयन बोर्ड ने काफ़ी नियम सख्त बना दिए हैं। रनिंग वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। ना 4th ईयर वाले ना 3rd ईयर वाले। जिसके पास नर्सिंग काउंसलिंग में या आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में या आपकी जो भी काउंसिल होती है उसमें पंजीकरण हो, आपके पास आपका पंजीकरण संख्या है, तो इसमें आप अप्लाई करें। रनिंग में यदि आपका डिग्री डिप्लोमा चल रहा है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त यह है कि उसको भी यहाँ पर जो है पंजीकरण आवश्यक चाहिए होगा राजस्थान का, है ना। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको समझाऊंगा। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, उम्मीद है आप पूरी देखोगे। यह भर्तियाँ CSR कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 CSR नियम 2022 में शामिल है। तो इसका मतलब यह है काफ़ी सारे आपको इसमें लाभ मिलेंगे। एक सवाल ये जरूर था कि 1 साल के लिए या बढ़ी हुई अवधि परियोजना तक ये वैकेंसी रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनएचएम का जो रिन्यूअल होता है वो हर 5 साल में होता है। ठीक है। और ये वैकेंसियाँ हर 1 साल में जो है रिन्यू हो जाती है। आपको कोई नहीं हटाएगा। एग्जाम के माध्यम से आप इसमें लगोगे। एग्जाम होगा इसमें आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, TBT, टैबलेट के आधार पर भी हो सकता है, या फिर ऑफलाइन OMR सीट पे भी हो सकता है। दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। फ्रेशर यहाँ कोई सी भी पोस्ट में आपको जो है यहाँ पर अनुभव नहीं मांगा, लेकिन सैलरी में बहुत कंजूसी कर दी। इतनी सी सैलरी में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, मैं बता दूँ आपको जानकारी के लिए, है ना। अगर बात करेंगे अपन नर्सिंग की, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको नर्सिंग के लिए देखने को मिलेगी, जिसमें CHO की 2634 है, एनएचएम में संविदा नर्स के 1941 है, और यदि दूसरी तरफ देखिए राजमेश में तो 4466 यहाँ पर पोस्ट है चली गई है। इसके अलावा 5-6 पोस्टें आपको मैं बता देता हूँ किस किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। CHO की है, संविदा नर्स की है, संविदा है ना आपकी ये साइकेट्रिक नर्स की है, पब्लिक हेल्थ नर्स की है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 5 पोस्ट पर। कौन कौन सी? CHO, संविदा नर्स, साइकेट्रिक नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स। ये हो गई एनएचएम की 4, और एक आपकी राजमेश की संविदा नर्स ग्रेड 2। बाकी और भी है पोस्टें, उसके बारे में बात करेंगे।
तो एनएचएम के टोटल 8,256 पद है। 22 तरह के पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। राज्य में इसमें आपको 5146 पद है। 7 तरह के पद मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसी राज्य में इसमें आपको देखने को मिलेगी नर्स ग्रेड 2 की। जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक, परीक्षा कब होगी आपकी? तो परीक्षा पहले फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 18 फरवरी से भी आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 18 फरवरी 2025 से, और 19 मार्च तक ये आपके फॉर्म अप्लाई करने में आएंगे 2025 तक। तबीयत अभी थोड़ी सही हुई है। परीक्षा दिनांक देखिए, 2 जून को आपका एग्ज़ाम शुरू होंगे अलग अलग कैडरों के, और 13 जून तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये परीक्षा आयोजित करवाएगा अलग अलग शहरों में। परीक्षा तरीका मैंने आपको बता दिया, 3 तरीके से होगी। ऑफलाइन OMR सीट पर हो सकती है, CBT TBT। जिनकी योग्यता पूरी हो चुकी है ना, डिग्री डिप्लोमा अपने हाथ में आ चुका है, वो ही अप्लाई करे इस फॉर्म में। ओके, जिनकी योग्यता पूरी नहीं हुई, अप्लाई मत करना। पैसे बर्बाद, केस दर्ज हो सकता है, डिबार हो सकते हो। सभी पद संविदा आधारित है। 1 वर्ष बढ़ी हुई अवधि या परियोजना तक परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जो पहले से एनएचएम संविदा नर्स वाले लगे हुए हैं, सीएचओ लगा हुआ है, उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई उसको अपना जो है क्षमता पहचानने की जरूरत नहीं है। आप पहले से संविदा नर्स में या सीएचओ में लगे हुए हो, तो आप जो है ये पोस्टें अन्य जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, अपने राजस्थान में काफ़ी सारे बेरोजगार भाई है, उनके लिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे? तो ई मित्र पे चले जाना, वहाँ से आप अप्लाई कर देना। OTR आपको करना पड़ेगा। पहले से कर रखा है तो डायरेक्ट SSO ID से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, वो सभी ई मित्र वाला भर देगा। ई मित्र वाले से बोल देना कि OTR और SSO ID से फॉर्म अप्लाई होने में आएगा, ठीक है। फीस कितनी है? फीस आपकी 600 रुपये और 400 रुपये लगेगी, जो कि अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगने वाली है। इन पदों में वृद्धि या कमी भी यहाँ पर की जा सकती है। परीक्षा स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके जो है 2 घंटा और 30 मिनट, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा सभी कैडर का। प्रश्न पत्रों में जो आपकी प्रश्नों की संख्या है वो 150 रहेगी। 3 अंक का एक प्रश्न होगा। गलत जवाब का एक अंक कटेगा, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन 40% रहेगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे थे, न्यूनतम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप देखो तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% अर्जित किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति SC ST वालों के लिए 5% का शिथिलन प्रदान किया गया है। मतलब 40% इसमें आपको नंबर लाने पड़ेंगे। 40% का मतलब मैं आपको बता दूँ, 150 प्रश्न आपके एक पेपर में आएंगे, ठीक है। और 150 प्रश्न एक पेपर में आते हैं। एक प्रश्न 3 अंक का है, तो टोटल आपके प्रश्नों की अंक कितने हो गए? संख्या 450 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो मतलब इसमें यदि मैं गणित लगाऊं मेरा दिमाग, तो 60 प्रश्न आपको यहाँ पर सही करना जरूरी है 150 में से। अगर नेगेटिव किए तो फिर लगभग 70-80 क्वेश्चन करना जरूरी है। हालांकि 60 क्वेश्चन यदि आप सही करते हो, बाकी आपने छोड़ दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें जो है क्वालिफाई कर जाओगे। हालांकि सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जितना ज़्यादा लाओ उतना फ़ायदा। 5वां विकल्प आएगा, मतलब क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे? MCQ टाइप में आएंगे। प्रश्न रहेगा ABCDE रहेगा। 5 ऑप्शन रहेंगे। 4 में आपको सवाल के जवाब रहेंगे, और 5 ऑप्शन में आपको रहेगा कि आपको यदि इस प्रश्न का जवाब नहीं आता तो आपको ई पे जो है यहाँ पर गोला करना पड़ेगा। 10% से अधिक यदि आप जो है क्वेश्चन छोड़ देते हो बिना टिक किए ई गोले को, तो आप जो है इसमें से अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। पदों के वर्गीकरण, आरक्षण के बारे में बात करेंगे। परीक्षा फीस के बारे में बात करेंगे, फीस कितनी लगने वाली है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पदों की संख्या, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सभी पदों की योग्यता है कितनी आयु तक? 21 से 40 साल की एज लिमिट रखी गई है। हालांकि इसमें आपको छूट दी गई है, मैं बता देता हूँ। मेल रिजर्वेशन वालों को यहाँ पर जो है 5 साल की छूट मिली गई है, जैसे कि SC ST EWS OBC और PWD वालों को 5 साल की छूट है। फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में जनरल महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, और जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिली गई है फीमेल को, ठीक है। CCH वाले क्या करें? तो CHO को यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा। बॉन्ड के लिए 5 लाख का जो है उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। यदि उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ब्रिज कोर्स के पहले जो है उससे यहाँ पर जो है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ जाएगा कि आप 5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते। ब्रिज कोर्स के लिए भी यहाँ पर जो है बॉन्ड एक शपथ पत्र उसको लगाना पड़ेगा। 75,000 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा यदि ब्रिज को छोड़ता है तो। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें सैलरी के बारे में पूरा बताऊंगा, सैलरी की पूरी लिस्ट आई है इसके अंदर। अब आगे देखिए, यदि इसमें अपन तो
विवाह पंजी पेंशन इसमें आपको मिलेगी। ठीक है। CSR रूल 2022 में जो संविदा कर्मचारी है या फिर अभी आप सेलेक्ट होंगे संविदा रूल की जो भर्तियां है इसके अंदर, तो इसमें आपको पेंशन के परिणाम मिलेंगे। विवाह पंजीयन, परीक्षा आयोजन, प्रवेश पत्र, नियुक्ति की अयोग्यता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किस प्रकार कर सकते हो, यदि आपने अभी फॉर्म अप्लाई किया, आपने कोई गलती कर दी तो उसमें आप करेक्शन कैसे करोगे। तो मान लीजिए अभी आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 2 जून से 13 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 13 जून के बाद 13 में 7 दिन जोड़ दीजिए, 7, 8, 9, 10, लगभग 20 जून से आपके करेक्शन के फॉर्म यहाँ पर खुल जाएंगे। 300 रुपये आपकी फीस लगेगी। 300 रुपये के साथ में आप जो है करेक्शन कर सकते हो कुछ शर्तों के साथ में। ठीक है। जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये आप जो है चेंज नहीं कर सकते। बाकी अन्य चीज़ें आप जो है करेक्शन कर सकते हो। एक बार ही आपका संशोधन होगा, मतलब आपको एक बार मौका दिया जाएगा। यदि आप उसमें करेक्शन नहीं करते तो वही आपकी चीज़ें रहेगी। हालांकि पेपर के बाद में आपको एक और मौका यहाँ पर दिया जाता है करेक्शन के लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, मतलब आप कितनी पोस्टों पर फॉर्म भर सकते हो, कैसे भरोगे, उसके बारे में मैं बताऊँगा आगे। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी कितने चाहिए आपको, NHM राज्य में से ना परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम मैं बता दूंगा आपको सभी कुछ चीज़ें। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट की तो आपको जानकारी देने में ही जो है वीडियो निकल गई। हालांकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगी। सो आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था जो कि आपने यहाँ पर देख लिया होगा। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को मारो गोली और चलते हैं अपन सीधा अपने मेन चीज़ की तरफ। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ये देखिए कि इसमें ये लिखा गया था, जो भी आपके संविदा के पदों के लिए योग्य विद्यार्थियों द्वारा पदवार, ये सभी चीज़ें। चलिए छोड़ो छोड़ो इसको, देखते हैं आगे। चलिए इसको छोड़ो, शुरू से शुरू करते हैं अपन। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको होगा कि यदि इस वैकेंसियों से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, तो ये 99 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप हमारे जो है सीधा सर्विस से जुड़ सकते हो। ज्वाइन SCS लिख कर भेजिए ये व्हाट्सअप नंबर पर 9001540557 915 40 557। कॉल मत करना, सर्विस ज्वाइन करोगे तभी आपका कॉल अटेंड करेंगे। सर्विस ज्वाइन करने के बाद में जो है हम आपके नंबर सेव कर लेते हैं। सर्विस कैसे ज्वाइन कर सकते हो हमारी, ज्वाइन SCS लिखकर भेज दीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पर, आगे हम आपको बता देंगे। 99 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद जो है हम आपके नंबर सेव करके हमारी ग्रुप में जोड़ देते हैं। इसके बाद 1 साल तक जो है आप हमसे बातचीत, सलाह ले सकते हो। RNC पंजीकरण रिन्यूअल करवा सकते हो। काफ़ी सारी सुविधा इसमें आपको मिलती है। एक तरह से आपके साथ ही हम बन जाते हैं। ठीक है। तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो देख लेना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3552 यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर है। 28 जनवरी यहाँ पर आपको डेट दे रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों है तो सीधी भर्ती भैया लिखित माध्यम से होगा। इसमें आपको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ। आपको इसमें बोनस नहीं जुड़ेगा, है ना। बोनस मेरिट पे वैकेंसी आती है तो ये वो वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको लिखित एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा और इसमें आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो अपनी काबिलियत पर। ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको सैलरी हालांकि कम है, लेकिन इसमें आपको बोनस मिलेगा। ये जैसे मान लो जो आपने ज्वाइन कर ली, किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो गया, तो 1 साल का 10%, 2 साल का 20% आपको इसमें मिलेगा, 3 साल का अधिकतम 30% आपको बोनस इसमें मिलेगा। फिर परमानेंट वैकेंसी जब भी आएगी मेरिट और बोनस पर, उसमें जो है आप सीधा परमानेंट हो सकते हो। हालांकि ये वैकेंसी अभी यहाँ पर CSR रूल में शामिल है तो समय समय पर इसमें आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और यहाँ पर इसमें आपको हटाया नहीं जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके अकॉर्डिंग ये देखिए इसमें लिखा गया है संविदा रूल में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। CHO की यहाँ पर देखिए टोटल 26 से 34 पद है। ये NHM की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, है ना, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। और ये देखिए CHO के यहाँ पर 26 से 34 पद है। 2563 गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP और 71 TSP के। संविदा नर्स के 1848 है। 93 पद यहाँ पर TSP के हैं। टोटल 1941 है यहाँ पर संविदा नर्स के। अब आगे बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं। अपन अपनी नर्सिंग और पैरामेडिकल की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। संविदा फार्मा सहायक के टोटल 499 पद है। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 565 पद है। संविदा अस्पताल प्रशासक के 44 पद है। और ये देखिए संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 414 पोस्ट है। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेदिक के 261 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। आगे चले तो इसमें देखिए संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पोस्ट है। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक के 56 पोस्ट है। साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पोस्ट है।
संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम के 159 पोस्ट है और संविदा इंचार्ज नर्सिंग इंचार्ज के 4 पोस्ट, टोटल 8,256 एनएचएम की वैकेंसी। दूसरी राजमेश राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो ये भैया मेडिकल कॉलेजों में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग मिलेगी। एनएचएम में आपको जो है कहीं भी गाँव रानी जिला अस्पताल उप जिला अस्पताल यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये अंतर रहता है। तो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी शॉर्ट फॉर्म राजमेश। ठीक है, तो इसमें देखिए संविदा नर्स ग्रेड 2 भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड 2 4466 पद है भैया, मज़ा आ गया। संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पद है और संविदा नर्सिंग ट्यूटर के 240 यहाँ पर आपके पद रहने वाले हैं। और भी है फिजियोथेरेपिस्ट के, तो टोटल यहाँ पर राजमेश में 5142 पोस्ट है, जिसमें से सिर्फ 4466 तो नर्स ग्रेड 2 यानी नर्सिंग स्टाफ के हैं। चलिए नीचे चलते हैं इसमें, तो नीचे इसमें देखेंगे अपन विशेष नोट लगा के लिखा गया है कि सभी संविदा पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पद के अलावा अलग अलग आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि आपको अलग अलग पोस्ट पर आवेदन करना है, तो अलग अलग इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ओटीआर के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई अभ्यर्थी है जिसने नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग डिग्री, वो चाहता है कि मैं सीएचओ की पोस्ट पर भी अप्लाई करूं, संविदा नर्स की पोस्ट पर भी अप्लाई करूं, और एक और पोस्ट है अपने राजमेश में यहाँ पर नर्स ग्रेड 2 4466 वाली पोस्ट, इन तीनों में अप्लाई करना चाहूँ तो तीनों के फॉर्म आपको दोस्तों अलग अलग भरने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ में आगे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटरों के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कौन कौन से पदों पर, ये देख लेना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। इन पदों पर एक ही पेपर होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को उक्त पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय यहाँ पर प्रीफरेंस सेक्शन में जो है उसको भरना पड़ेगा कि प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कौन सी जो है मेन उसकी जो वैकेंसी है या कौन सा कैडर है या कौन सा पद है। ठीक है, बाकी बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन शनिवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनएचएम और राजमेश के निम्न पदों की एक ही परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवाएगी। अतः अभ्यर्थियों को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय आपको निर्धारित कॉलम में दोस्तों प्रिपरेशन सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, काफ़ी के मन में डाउट था। संविदा नर्स एनएचएम और संविदा नर्स ग्रेड 2 राजमेश, इन पर जो है इन दोनों की दोस्तों एक ही पेपर होगा। क्या, एक ही पेपर होगा, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप पहले किस में ज्वाइनिंग लेना चाहोगे। सिलेक्शन होता है इन दोनों में से किसी में भी, तो है ना, इन दोनों का आपका एक ही पेपर होगा। जैसे संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन एनएचएम वाला और संविदा लैब टेक्नीशियन राजमेश वाला, इन दोनों का भी आपका दोस्तों एक ही पेपर होगा। प्रीफरेंस इसमें आपको भरनी पड़ेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। प्रीफरेंस भर देना, फॉर्म अप्लाई कर देना और उसमें प्रीफरेंस भरोगे। मान लो सिलेक्शन हो गया आपका दोनों में या फिर एक में होगा तो एक में तो आपको मिल ही जाएगी। मान लो दोनों में सिलेक्शन हो गया तो आप जो प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त दोगे उसमें तो वही प्रेफरेंस वाले कॉलम में जो आप दोगे वही आपको यहाँ पर मिलेगी पोस्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, इनका भी एक पेपर होगा। ऑडियोलॉजिस्ट, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट, इनका भी एक पेपर होगा। तो ये चीज़ें हैं। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन शनिवार मेरिट के आधार पर और अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम में मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर विभाग का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता क्रम भरें और इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए सभी पद जो है संविदा आधारित पद है दोस्तों। और ये जो पद है केवल 1 वर्ष के लिए है या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। परियोजना मतलब एनएचएम एक परियोजना के अंतर्गत आता है। नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अभी 5 साल के लिए यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है, तो 5-5 साल के लिए बढ़ता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 साल इसमें दे दिया तो 1 साल की आपकी वैकेंसी रहेगी, नहीं, परमानेंट वैकेंसी है लिखित के माध्यम से, हालांकि सैलरी कम है। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाकी पदों को ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें बताया गया है। और कोई भी ऐसा अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करे जो राज्य की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ हो। ठीक है, और अनैतिक आचरण वाले भी इसमें अप्लाई नहीं करें, इसमें बताया गया है। आगे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य यहाँ पर आपको भरनी जरूरी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर ले। ध्यान से सुन लो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई सूचना गलत भरते हो, अपूर्ण भरते हो तो आवेदन पत्र आपको बिना किसी सूचना के रद्द कर सकते हैं, प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है, केस हो सकता है। ध्यान रखना, गलत सूचना या सत्य सूचना भरते हो या कोई
सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए। तो ऑनलाइन आवेदन एकदम सिंपल है, मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ओटीआर के माध्यम से आपको बनना होगा। पहले से ओटीआर कर रखा है तो अच्छी बात है, सीधा एसएसओ आईडी के माध्यम से फिर आप अप्लाई कर देना, है ना। ये सभी काम ई मित्र वाले के हैं, ओटीआर और एसएसओ आईडी का इसमें पूरा समझाया गया है, ठीक है। ये पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आगे देखो, फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत आती है इससे संबंधित, तो आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। ये तो मोबाइल नंबर है, ठीक है, और ईमेल आईडी आपको ऊपर ऊपर दे रखी है, ये रही आपकी वेबसाइट जहाँ से आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हो। एक बार पंजीयन शुल्क आपका इसमें वाला मामला रहेगा। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/23 के अभ्यर्थियों द्वारा को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद में एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई स्थित कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को आपको जमा करवाना पाए। मतलब यह है कि इसमें आपको सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी की, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये फीस है, और जो भी PH कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फीस है। राजस्थान राज्य से जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या रिजर्व कैटेगरी वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग 600 रुपये फीस उसकी लगेगी। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये भी इसमें लिखा गया है। SC ST वालों को भी यहाँ पर फीस दोबारा नहीं मिलेगी, है ना। आगे देखिए, अब इसमें आप देख लो, ये पदों का वर्गीकरण है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, यदि पूरा नोटिफिकेशन समझाऊँ तो 10-15 घंटे की वीडियो बन जाए। हालांकि देखो, मेन पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, NHM की CHO पोस्ट, यहाँ पर पूरा वर्गीकरण समझाया गया है। आप आराम से यहाँ पर इसको पढ़ना घर पर एक बार बैठकर, वीडियो पूरी देखिए, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर 2563 कुल पद नॉन TSP में, 651 यहाँ पर जनरल में है। ये जनरल कैटेगरी में मेल की 651 है, फीमेल की 186 है, और विधवा की 74 है, परित्यक्ता की 18 पोस्ट है। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST वालों की मेल की 284 है, सामान्य महिला की 81, इसी तरह इधर मेल की 213 है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की कितनी है? OBC की मेल की 373 है, फीमेल की 106 है, और विधवा की 43 पोस्ट है। पोस्ट डिवाइड हो जाती है दोस्तों, कितनी कम हो जाती है ना, एक साथ देखें तो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब कास्टों में डिवाइड होती है तो मज़ा आता है कि हाँ यार। ये MBC अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 89 मेल की है, सामान्य महिला की 26 है, EWS वालों की 179, 51 इस तरह से है। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पर देख लेना, ये देखिए। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पर संविदा नर्स की बात करेंगे तो संविदा नर्सिंग की देखिए 1848 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें जनरल में 336 है, फीमेल में 269 है। अनुसूचित जाति जनजाति की दी गई रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 192 मेल की है, महिला फीमेल की 154 है, विधवा की 31 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है ना। ये देखिए, सभी पोस्टों यहाँ पर दे रखी है। तो इसको अपन करते हैं स्किप और मेन चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये पूरी देखिए, ये पदों का वर्गीकरण और आरक्षण समझाया गया है, तो आप आराम से देख लेना बैठकर एक बार। अपन राजमेश के बारे में मैं बता देता हूँ। राजमेश की जो पोस्ट है आपकी, ये रही राजमेश की पोस्ट, ये आपकी 4466। इसमें नॉन TSP में आपकी 4224 पोस्ट है। जनरल में 1066 पोस्ट दी है, मेल को, फीमेल को 305 दी है। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST में यहाँ पर 472 मेल को, फीमेल को 135। इधर देखिए, अनुसूचित जनजाति में 355 मेल को और फीमेल को 101। OBC में देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 621 पोस्टें मिली है भैया, मेल को, और फीमेल को 177। इस तरह से सभी यहाँ पर आप देख लेना। क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलिए नीचे देखते हैं। ये लैब टेक्नीशियन, ये चलो इसको स्किप करते हैं। नॉन TSP वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। TSP वाले नॉन TSP में भर सकते हैं, लेकिन नॉन TSP वाला TSP में नहीं भर सकते। यदि अभ्यर्थी का चयन दोनों में होता है तो दस्तावेज सत्यापन के समय उसको जो है अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह किस
क्षेत्र में जो है यहाँ पर अपना चयन चाहता है। ठीक है, ये बता दिया। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ओके, महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यदि इसकी जानकारी आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कीजिए, हमसे बात कीजिए, फ़ोन पे बता देंगे। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व कमी बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये देखिए, विशेष सूचना, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एमबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण का यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है, लाभ मिलेगा आरक्षण का। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण लेने के लिए आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी वाला है तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर उसको जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अब ये जो है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मैं ये जो वैकेंसी आई है 136 पेज की, इसमें मैं 4-5 वीडियो लाऊंगा। एक सिलेबस के ऊपर लाऊंगा, सिलेबस पूरा, उस वीडियो में सिर्फ सिलेबस रहेगा, और एक वीडियो ऐसी रहेगी उसमें जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण के बारे में पूरी बात करेंगे। तो नीचे चलते हैं, ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए देखिए पूरा कुछ बताया गया है, नियम कायदे कानून। अब ये खेल वाले भैया ध्यान रखना, फर्जी खेल सर्टिफिकेट मत लगा लेना है ना, नहीं तो सीधा जेल पहुंचोगे, ध्यान रख लेना। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर सावधानी रखनी है। 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, खेल कोटे का सर्टिफिकेट खरीदना नहीं है। कोई भी आपको मूर्ख बना देगा, इसलिए बचना है गलत कार्य करने से, नहीं तो बाद में बदनामी भी होगी, जेल भी होगी, दोनों होगी। और आपकी जो है डिग्री डिप्लोमा भी जो पर हमेशा के लिए उसका जो है यहाँ पर लाभ आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, वो अलग चीज़ें है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। आगे देखिए, योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम संवर्ग के पद जो है दिव्यांगजन निशक्तता, इनकी यहाँ पर जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट सूटेबल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर बताई गई है पोस्टों के लिए। ठीक है भाई, आप कौन सी डिसेबिलिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्या आपकी प्रॉब्लम हो है, कौन सी बीमारी है, वो सभी यहाँ पर आपको बताया गया है पोस्टों में कौन कौन सी डिसेबिलिटी कौन सी पोस्ट पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये देख लेना अच्छी तरह। डिसेबिलिटी वाले, कोई डिसेबिलिटी पर्सन है, उसको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लेना, जो हमने बताई 9001540557 915 40 557 पर आपको ज्वाइन एससीएस, क्या ज्वाइन एससीएस लिख कर भेजना है, ध्यान रखना है ना। तो हम आपको सर्विस में जोड़ लेंगे, हमसे जुड़ जाना, ताकि आपको भी कोई साथी मिले और आपको कोई सलाह मशवरा करना हो तो आप कर सकते हो हमसे, है ना। चलिए यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के पद हेतु अब सैलरी में तो भैया इन्होंने मजे मान दी है। 18,900 सैलरी प्रति महीना मिलेगी। क्या होगा इसमें, क्या होगा 18,900 में? पेपर भी करवा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान सरकार या चिकित्सा विभाग राजस्थान, और सैलरी इतनी कम दे रही है। आवाज़ उठाओ भैया, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर बोनस की मांग करो कि बोनस मिलेगा। खैर क्या मांग करोगे, बोनस तो मिलेगा इसमें आपको, और परमानेंट वैकेंसी में आप जो है परमानेंट होंगे। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO 18,900 सैलरी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव आपको मिलेगा। हालांकि सैलरी सिर्फ 18,900 बताई गई है, इंसेंटिव की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। मैंने पूरा पढ़ लिया नोटिफिकेशन, इंसेंटिव की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई हो तो आप कमेंट करके बताना। संविदा नर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स में देखिए 18,900 सैलरी है। बाकी डाटा, हाँ, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी 16,900 है। फार्मा सहायक में 16,900 है। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर आपकी 13,150 है। कंपाउंडर आयुर्वेदिक की 16,900 है। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में 18,900, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो GNM BSc नर्सिंग फ्रेशर अभ्यर्थी। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें साइकेट्रिक केयर नर्स में 18,900 है, इसमें भी GNM BSc नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर। ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर 13,150 रुपये इसमें मिलेगी महीना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे राजमेश से। मुझे उम्मीद ये थी दोस्तों, राजमेश राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में जो नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट है, कि इसमें लगभग आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी, लेकिन इन्होंने चौंका दिया सबको। मैंने बोला ना कि बदलाव काफ़ी की है। 18,900 सैलरी की इन्होंने बात कही है कि ये मिलेगी आपको सैलरी, मतलब वही सेम सैलरी है NHM नर्स और ये राजमेश में संविदा नर्स ग्रेड 2 की। संविदा लैब टेक्नीशियन में 13,150 है,
और नर्सिंग टोटल में 22,150 है। बायोमेडिकल इंजीनियर है, फिजियोथेरेपिस्ट में 18,900 है। क्या सैलरी से खुश हो? आप बताना कमेंट करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि सभी जानकारी मैंने आपको शुरू के 10 मिनट में दे दी थी। CHO एनएचएम में आपकी योग्यता बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ आपने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग आपने कर रखी है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हो। आयुर्वेद आपने BAMS कर रखी है ना, डॉक्टर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आयुर्वेद वाले। बाकी इसमें मेन चीज़ ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरएनसी में या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में। आरएनसी में किनको चाहिए? जीएनएम बीएससी नर्सिंग और बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ वालों को। और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में यहाँ पर BMS वालों का पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नोट लगा के लिखा गया है कि जिनके पास CCH है उनको सीधा ज्वाइनिंग मिलेगी SCH HNWC या ना जो भी सेंटर रहेंगे आपके वहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। जिसके पास CCH है और जिसके पास CCH नहीं है उसको पहले ब्रिज कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा, ध्यान रखना, है ना। 2 मौके दिए जाएंगे। पहले ब्रिज कोर्स कराने के बाद में आपका एक एग्जाम लगेगा, उसमें पास हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि ब्रिज कोर्स करने के बाद में जो पहले पेपर में यदि आप फेल हो गए तो दूसरे पेपर का भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन उसका खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। एंड इसमें देखिए काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, सर मैंने अन्य अन्य यूनिवर्सिटियों से CCH कर रखा है, कि मैंने पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से CCH का सर्टिफिकेट कर रखा है 6 महीने का, क्या राजस्थान में मान्य होगा या नहीं होगा? तो भैया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और उसमें आप लिख देना। उसमें है ना, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपसे मांग लेंगे वो लोग कि जो CCH है वो कहाँ से आपने कर रखा है। यदि वो आपको परमिशन देंगे उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी का, आपने जिस राज्य से की है, तो इसमें आपका CCH मान्य होगा, वो आपको फॉर्म भरते वक्त पता चलेगा। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप हमारी SCA सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सभी चीज़ें ये नहीं बता सकता है। बॉन्ड ये देखिए, ओके। तो बॉन्ड में देखिए भैया, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH BSc इन कम्युनिटी BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम विल बी पोस्टेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ, मतलब जिसके पास CCH का सर्टिफिकेट है, सीधी सी भाषा में बता देता हूँ, उसको सीधा संविदा CHO की पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन पोस्टर होने से पहले उसको जो है 5 लाख का बॉन्ड बनना पड़ेगा 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, कि 5 साल तक जो है आप यहाँ पर नौकरी नहीं छोड़ सकते। एंड बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स जिसके पास CCH नहीं है तो उसको सिंपल सी बात है, पहले ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स करवाने के पहले आपको 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भी यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा 500 रुपये का, कि आप जो है ब्रिज कोर्स को भी जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, रिजाइन नहीं दे सकते ब्रिज कोर्स ज्वाइन करने के बाद में। देते हो तो 75,000 रुपये आपको यहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे बॉन्ड के रूप में। तो दोनों तरफ मरण है, सीधी सी बात है। यदि आपके पास CCH है तो 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 5 लाख का बॉन्ड आपको भरना है ना। और यदि आपके पास CCH नहीं है, ब्रिज कोर्स आप करना चाहते हो, सिलेक्शन हो गया, तो 500 रुपये का आपको फिर भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनाना पड़ेगा, 75,000 रुपये आपको यहाँ पर बॉन्ड के तहत। चलिए इसमें आगे और बात कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं NHM की संविदा नर्स के बारे में। तो सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट 12th पास, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में थोड़ी सी गलती कर दी इन्होंने भैया, योग्यता में मैं आपको बता दूंगा। संविदा नर्स में देखिए सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट, मतलब 12th कर रखी हो, GNM कोर्स जिसने कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीधी सी बात है, RNC में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। डिग्री डिप्लोमा आपके हाथ में होना जरूरी है, आपका पंजीकरण आवश्यक होना जरूरी है आपकी संबंधित काउंसिल में। ओके, चलिए और कौन सी पोस्ट है अपनी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी और भी पोस्ट है, यदि कोई चाहता हो, ये फार्मेसी वालों के लिए देख लो, डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी में और फार्मासिस्ट राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, है ना, इसमें देखिए ये भी अच्छी पोस्ट है। RSCIT आपने कर रखी हो, 12th कर रखी हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है रिलीवेंट फील्ड में, हेल्थ सेक्टर संगठन में या रजिस्टर्ड NGO में, है ना, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सामाजिक कार्यकर्ता, अस्पताल प्रशासक, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर की भी पोस्ट है राज्य में, इसमें मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में देखिए 12th पास कर रही हो आपने, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। अब इसमें एक दिक्कत ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट दे दिया। अब इसमें इन्होंने क्या है, एक गलती कर दी, क्या गलती करी है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ,
पहले देखिए संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी आपकी जो लैब टेक्नीशियन होती है पोस्ट, उसके लिए जो है डिग्री डिप्लोमा ये लेते हैं डीएमएलटी और बीएमएलटी। डीएमएलटी मतलब होता है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, और बीएमएलटी मतलब बैचलर डिग्री बीएमएलटी है ना लैब टेक्नीशियन में। तो इन्होंने मांगा है 12th पास आपने कर रखी हो संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, और आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हो मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में है ना, रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। लेकिन 12th सिर्फ इन्होंने बायोलॉजी से मांगी है, जबकि हो सकता हो गलती से मिस्टेक हो गई हो, या फिर जानबूझ के इन्होंने बायोलॉजी से ही मांगी हो। हालांकि संविदा आधारित भर्ती 2025 नोटिफिकेशन, इसमें दोस्तों डीएमएलटी प्लस डीबीबीटी 12th साइंस बायोलॉजी आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन दिया गया है ना, जो कि नोटिफिकेशन में सभी लोग बता रहे हैं कि मिस्टेक है, क्योंकि 12th साइंस मैथ्स और बायोलॉजी से यहाँ पर डिप्लोमा करवाया गया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट था 12th में और बायोलॉजी था, तो उन दोनों ने ही यहाँ पर जो है डिप्लोमा किया है डीएमएलटी बीएमएलटी। अब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। राजस्थान गवर्नमेंट भर्ती में यही योग्यता निर्धारित होने के बावजूद संविदा आधारित भर्ती एनएचएम राजमेश भर्ती में भी अधीनस्थ बोर्ड को भी वही योग्यता रखनी चाहिए थी। योग्यता में साइंस मैथ्स भी फॉर्म में ऐड करवाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा कि ये जो लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ बायोलॉजी या और लगा के मैथ्स सब्जेक्ट, इस तरह से। तो ये आप मेल करिए कर्मचारी चयन बोर्ड को और एक बार ज्ञापन अपन दे के आइए, बातचीत करके आइए। संविदा कंपाउंडर नर्स आयुर्वेद में जिन लोगों ने नर्सिंग कर रखी है 3 साल की या डिग्री कर रखी है 4 साल का, अप्लाई कर सकता है। ये देखिए संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में जीएनएम बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं भैया, सीधी सी बात है। ये देखिए बीएससी नर्सिंग वाले आरएनसी में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है। बीपीटी वाले, चलिए आगे बात कर लेते हैं। संविदा साइकेट्रिक नर्स की भी एक पोस्ट है, इसमें भी आप अप्लाई जरूर करना। बीएससी इन नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री, ये देखिए साइकेट्रिक नर्स आरएनसी में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। नीचे बात करते हैं अपन एएनएम के बारे में। तो ये देखिए 10th मांगी है इसमें, 10th पास जिन लोगों ने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का एएनएम का जो है डिप्लोमा कर रखा है, हेल्थ वर्कर का फीमेल हेल्थ कोर्स कर रखा है, और वो उसका जो है पंजीकरण होना आवश्यक है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में बी या फिर बी ग्रेड नर्स में। तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। संविदा नर्सिंग इंचार्ज, अब कोई एएनएम महिला हो, कोई बहन हो, है ना, उसके समझ में नहीं आई चीज़, तो आप हमारी एससीए सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। 99 रुपये का पेमेंट करिए, व्हाट्सअप पर आप स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ देंगे, आपके नंबर से वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप हमसे बातचीत कर सकते हो, कोई भी सवाल हो, जवाब हो, फॉर्म अप्लाई करवाना हो। संविदा नर्सिंग इंचार्ज बीएससी नर्सिंग जिसने कर रखी है ना, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है, वो अप्लाई कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर राजमेश की देख लेते हैं। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में जो पोस्ट है आपकी संविदा नर्स ग्रेड 2 की, इसमें सीनियर सेकेंडरी 12th पास और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। आरएनसी में आपका पंजीकरण आवश्यक है। वही पोस्ट है ना, योग्यता में कुछ इतना वो नहीं है डिफिकल्टी वाली बात। ये देखिए संविदा लैब टेक्नीशियन इसमें भी बायोलॉजी से मांगी है 12th, डीएमएलटी बीएमएलटी वाले इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी है ना, आरपीएमसी में पंजीकरण होना आवश्यक है, वो अप्लाई कर सकता है। नर्सिंग ट्यूटर में देख लीजिए बीएससी नर्सिंग या है ना, या फिर इस इक्विवेलेंट एमएससी नर्सिंग वाला है, यह बहुत अच्छी पोस्ट है नर्सिंग ट्यूटर की, बहुत शानदार। नर्सिंग टीचर बनोगे इसमें आप गवर्नमेंट। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट तो क्या संविदा ही है। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले आरएनसी में पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है। जो लोग टीचिंग में है, जो अभ्यर्थी, वो इस पोस्ट के लिए भी जरूर अप्लाई करें दोस्तों, अच्छी पोस्ट है। तो ये तो हो गए आपकी योग्यता के बारे में। अब आप देख लो इसमें और कुछ बताया है। आवेदकों के उपरोक्त सभी संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। रनिंग में हो अभ्यर्थी कोई तो अप्लाई मत करना, अपात्र होंगे। आरएनसी में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग, इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, आईएमसी डॉक्टरों के लिए, या फिर अन्य काउंसिलिंग में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है। मेन चीज़ ये है। और आरएनसी आपका रनिंग में होना चाहिए। यदि किसी का रिन्यूअल नहीं करवाया हो किसी ने, तो करवा लेना भैया, हम कर देंगे, हमारी एससीए सर्विस ज्वाइन कर लो। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, तो है ना, ये चीज़ें हैं। आयु देख लीजिए यहाँ पर 21 से 40 साल की इसमें आपको एज लिमिट दी मांगी गई है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ध्यान से सुन लेना, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स के वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये आपकी जो 1 जनवरी 2026 से जो है काउंटिंग की जाएगी, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से। इसमें मैंने आपको रिलैक्सेशन बता दिया, छूट दी गई है इसमें। मेल रिजर्व SC/ST मेल SC/ST EWS OBC PWD वालों को 5 साल की, फीमेल महिलाओं को 5 साल की, जनरल वाले को, और फीमेल की जो SC/ST EWS OBC PWD उनको 10 साल की छूट दी गई। देखिए तो ये पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिव्यांगजन वालों को भी 5 साल की छूट है ना। बहुत लंबा है यार। पेंशन आपको इसमें मिलेगी। राशन कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मियों को यहाँ पर पेंशन का प्रलाभ दिए होंगे। विवाह पंजीकरण यहाँ पर आपका होना जरूरी है, करवा लेना। जिसने नहीं करवाया मैं आपको बता दूँ, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है, तैयारियां कर रहा है काफ़ी सालों से, शादी हो चुकी है, तो भैया मेरे सर्टिफिकेट बनवा लेना, बाद में मत पूछना फिर सन्नी है ये है। ये देखिए, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन बनने की अवधि 18 फरवरी से और 19 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करने में आएंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18 फरवरी से 19 मार्च रात्रि तक आप जो है वेबसाइट से यहाँ पर भर सकते हो। जितना जल्दी हो सके भर लेना। इसमें देखिए, परीक्षा आयोजन आपका सीबीटी होगा, टीबीटी भी हो सकता है, यानी कंप्यूटर पर भी हो सकता है, टैबलेट पर भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है। और बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी दोस्तों। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, वो तो ईजी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है, इसी पर जो है आपको जानकारी मिलेगी। अब आप किस किस परिस्थिति में जो है यहाँ पर बाहर हो सकते हो, तो किसी भी ऐसे पुरुष आवेदकों को किसी भी एक से अधिक जीवित पत्नी या चयनित किए जाने नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब एक से अधिक यहाँ पर आपकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, बच्चे आपके 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और भी काफ़ी आपने दहेज नहीं लिया हो, धूम्रपान नहीं कर रखते हो, इन सभी के जो है आपके दोस्तों शपथ पत्र लगेंगे, ध्यान रख लेना। संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे संतान को नहीं गिना जाएगा जो कि पूर्व प्रसव से पैदा हुई हो, पूर्ण विवाह किया हो। अब ये बहुत कुछ चीज़ें कहती है। इसमें एक चीज़ ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से छदमाकर्ता अपने आप को काट छाट किए हुए जाली दस्तावेज या कोई गलत या फर्जी कोई पकड़ा जाता है ना, तो उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना। इससे रिलेटेड कोई सूचना आपको चाहिए, हमसे बातचीत करनी है, नियुक्ति का योग्यता है, तो आप हमारी एससी सर्विस ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अपन आराम से बात करेंगे फ़ोन पर। आवेदन कैसे करें मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदक जिस श्रेणी का तहत आवेदन करने का पात्र है उसी ही श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करे। ओबीसी वाला ओबीसी में करे, ओबीसी वाला दिमाग ना लगाए, एससी में ना कर दे या फिर फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा लिया हो उससे कर दे। बाद में पकड़े जाओगे तो फिर लट पीटेंगे, ध्यान रख लेना भैया। ध्यान से सभी नियम पढ़ लेना, ये बताया गया है इसमें। और अंतिम दिनांक के पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना, बिल्कुल सही से जानकारी बननी है, ये सभी इसमें बताया गया है। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, ध्यान रखना है, उसको आपको संभाल के रखना है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है रखनी है। ओके, प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट से फ़ोटो किस तरह से कितनी अपलोड करना है ये आपको बताया गया है। जेपीजी, साइज वाइज, हस्ताक्षर, ये बता देना है मित्र वालों को। ठीक है। विशेष टिप्पणी देख ली इसमें। यदि पेपर देने के बाद में कोई चाहता है उसकी उत्तर कुंजी, तो 100 रुपये आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है। अब वो प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी का आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित 100 रुपये जमा कराने हैं। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी। मतलब इसमें आपकी जो है आपत्तियाँ भी मांगी जाएगी, है ना, जब आप पेपर दे लोगे उससे संबंधित। परीक्षा देने के लिए आते समय आपको आराम से आना है, रेल बस की छतों पर आपको बैठ के नहीं आना है। और इसमें देखिए, आपको जो है परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन पर्सनल नहीं लेके आना है। परीक्षा के लिए नीली स्याही वाली पारदर्शी बॉल पेन का उपयोग करना है। एक फ़ोटो लाना है और एक मूल पहचान पत्र लाना है, प्रवेश पत्र लाना है, बस ये लाना है। मूल पहचान पत्र में आधार कार्ड आपका चल जाएगा। ठीक है। ओके, लगभग सभी चीज़ें बता दी मैंने। सिलेबस काफ़ी लंबा है, ये पूरा 136 पेज है ना। अब ये सिलेबस आएगा आगे, तो उसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया आपको मिलेगा टाइम। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन की प्रक्रिया है, 300 रुपये आपकी फीस लगेगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि। और श्रेष्ठ प्रविष्टियों में संशोधन यहाँ पर किया जा सकेगा। फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार ही संशोधन की अनुमति यहाँ पर आपको दी गई है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर ले हुए। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन। अब इसमें एक और चीज़ है दोस्तों कि मान लो कोई अभ्यर्थी ने फॉर्म नहीं भरा लास्ट डेट तक,
मतलब सॉरी फॉर्म भर दिया और उसके बाद 7 दिन बाद उसको मौका मिलेगा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, फिर भी वो नहीं कर पाया, करेक्शन नहीं कर पाया, तो उसको फिर परीक्षा देने के बाद में एक और मौका मिलेगा ऑनलाइन त्रुटि संशोधन है, तो एक निश्चित समय उसको दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। 300 रुपये उसमें भी आपकी फीस लगेगी। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या करेक्शन के लिए तहत कोई आपको पर्सनली कुछ ज़्यादा ही जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आपको जो है SCS लिखकर भेजना है। ये प्रत्याहित करने की प्रक्रिया देख लीजिए। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन संशोधन करवाए जाने के बाद 7 दिन के भीतर SSO पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित विदड्रॉ कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित विदड्रॉ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो ये है विदड्रॉ के संबंधित है। ये विदड्रॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, हमारी सर्विस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए पेपर देने से संबंधित है। प्रमाण पत्र के संबंध में भी यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है, तो आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो यहाँ पर आप नियम कायदे कानून देख लेना, है ना। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जाति प्रमाण पत्र के ऊपर मुझे लाना ही पड़ेगा, आपके काफ़ी सवाल रहते हैं। परीक्षा स्कीम देख लो, लास्ट वीडियो ख़त्म करते हैं आप अपन, है ना। हाँ, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मतलब मान लीजिए ये आपके एक क्वेश्चन है, इसमें आपका A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन और आपका यहाँ पर E ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है इसमें 4 ही आपके जवाब है, इनमें से एक आपका सही जवाब है। E ऑप्शन में आपको क्या करना है, यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आप छोड़ना चाहते हो तो आपको ई पे जो है गोला लगाना है। ऐसा नहीं करोगे तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। ये नई नियम है। परीक्षा का समय यहाँ पर 2.5 घंटा रखा गया है, 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का होगा। गलत जवाब दिए जाने पर यहाँ पर आपका -1 अंक जो है काटा जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अर्जित किया जाना आवश्यक है। 40% आपको न्यूनतम लाना जरूरी है क्वालिफिकेशन के लिए। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST अभ्यर्थियों के लिए 5% का शीतलन प्रदान किया गया है, छूट प्रदान की गई है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी SC ST को 35% लाना जरूरी है। मतलब ये है कि यदि आपके इसमें जो प्रश्न है वो 150 है, एक प्रश्न 3 क्वेश्चन का है, तो मतलब 450 नंबर का पूरा पेपर हो गया। 150 क्वेश्चन आपके हैं और 450 नंबर है। 450 में से मान लो 150 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 60 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। तो ये सिस्टम आपका रहेगा। अब ये देखिए सिलेबस आ गया, तो सिलेबस तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर। 45% इसमें जनरल नॉलेज जनरल साइंस है CHO में, और जनरल इंग्लिश और हिंदी इसमें 45, और टॉपिक्स भी दिए गए हैं। 45% आपके NHM और आपके RMNSCH+A रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 45 नंबर आपके कंप्यूटर के, और 270 आपके जो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित बेसिक ह्यूमन बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, है ना। CHN में रखिए, CHN सब्जेक्ट में इसमें लिखा गया है। फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी पोस्ट है आपकी पब्लिक हेल्थ केयर की, तो इसमें भी आपका सिलेबस देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। 45 मार्क्स जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 45 मार्क्स जनरल इंग्लिश हिंदी, सामान्य हिंदी, है ना। NHM और इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH+A 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 45 नंबर के आपके कंप्यूटर्स के, और 270 के आपके आपने जो डिग्री डिप्लोमा कर रखी है नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसमें भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। कोचिंग आपने ले रखी है वहाँ से पढ़िए, आपके पास पुराने नोट्स है वो पढ़िए, और कोई एक अच्छी सी बुक पकड़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, है ना, वो हम बता देंगे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। संविधान नर्स ग्रेड 2, ये देखिए इसमें ये राजमेश वालों के लिए सिलेबस बताया गया है। इसमें सिलेबस सेम है। अब ये पूरा जो लास्ट तक 136 पेज तक ये पूरा सिलेबस है अलग अलग पोस्ट का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेना। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। और ये ख़त्म हो गई वीडियो, लास्ट में देख लो आप। इन्होंने बताया है प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे A B C D E,
और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प को नीले बॉल पेन से घेरा गोल में जो है भरना है। मैंने आपको बताया था अभी 5 ऑप्शन है ना। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई का गोला घेरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी घेरा नहीं किया जाता तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक यहाँ पर घटाए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला घेरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त यहाँ पर समय दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों के किन्हीं 5 गोलों में से घेरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य यहाँ पर किया जाएगा। तो अच्छी तरह से दोस्तों है ना भरना, बिल्कुल यूँ इस तरह से पेन से, इस बिल्कुल एक भी कुछ नहीं छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बोर्ड की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर समझ जानकारी मिलती रहेगी। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप से मिलती रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है सरीश नर्सिंग एकेडमी, तो इसको आप जरूर फॉलो करें। लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉलो का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सरीश नर्सिंग एकेडमी, सभी PDFs यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमारी सर्विस ज़रूर ज्वाइन करिए, SCVS काफ़ी अच्छी सर्विस है। और दोस्तों मैं एंड में बता दूँ, ये जो हमारा चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एक सेकेंड, ये ब्लैक कलर का आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब करना है ना, और क्या करना प्रेस कर लेना। तो ये जीती। अब मैंने आपको पूरे कुछ जानकारी आपको बता दी, सॉरी ये देखिए ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था NHM और राजमेश की संविदा की वैकेंसी है भैया। ये सभी कुछ चीज़ आपको बता दी, सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यता, आयु, नियम, कायदे, कानून, सिलेबस है ना। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारी SCS सर्विस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। SCS सर्विस 9001540557। 3-4 वीडियो लाएंगे इसके ऊपर अपन, सिलेबस के ऊपर, जाति प्रमाण पत्र के ऊपर। इस नंबर पर आप ज्वाइन SCS लिख कर भेजिए, ज्वाइन SCS है ना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।